आज फोटोशॉप के एप्लीकेशन में मेन्यू विंडो विंडो मेन्यू के अंदर अरेंज की ऑप्शन बाय डिफॉल्ट ऑफ है, और ये चूंकि हमें रिक्वायर्ड होंगे कुछ इमेजेस, तो इमेजेस को हम लोड कर लेते हैं और उसमें आज फर्दर कुछ मज़ीद इम्पॉर्टेंट ऑप्शंस को हम एक्सप्लोर करेंगे। ये इमेजेस हमारे पास कुछ, इन इमेजेस को आप अगर सिलेक्ट करके और लोड करना चाहें तो ये 4 इमेजेस मैंने सिलेक्ट कर लिए और इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके इसको यहाँ पे पॉपुलेट कर देते हैं। ये आपके पास डिफरेंट इमेजेस जो हैं वो यहाँ पे शो हो रहे हैं। इन इमेजेस को लास्ट टाइम हम लोगों ने विंडो मेन्यू में अगर इन इमेजेस को आप अरेंज करना चाहो तो फॉर एग्जांपल ये हमने अरेंज कर लिए, ये 4 इमेजेस आपके साथ स्क्रीन के ऊपर विजिबिलिटी, और इसमें अगर हम स्क्रॉल अप या स्क्रॉल डाउन करते हैं इमेजेस को तो ये आपको इनकी जो लोकेशन है, हर इमेज की अपनी लोकेशन जो कि आपको रूलर में भी विजिबल है, तो ये आपको यहाँ पे स्क्रॉल अप और स्क्रॉल डाउन करने से इनकी एक तो लोकेशन डिफरेंट है रूलर के हिसाब से, और दूसरा अगर मैं इसमें किसी एक इमेज को या एक फाइल को, एक विंडो को अगर आप सिलेक्ट करके और जूम करते हैं, जूम हमारे पास एक टूल है जूम टूल, और इसमें शॉर्टकट की इसकी Z होती है, और फॉर एग्जांपल अगर आपके पास माउस की फैसिलिटी ना भी हो तो आप Z जब प्रेस करते हो तो जूम टूल को ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लेता है, ये जूम टूल। और जब कभी आपका टूल बॉक्स के अंदर कोई भी टूल सिलेक्ट हो तो इसकी प्रॉपर्टीज आती हैं, ऑप्शंस आती हैं, और ये बिलो दी मेन्यू ऑप्शन आपको दिखाई देती है। जैसे कि आप अगर टेक्स्ट टूल को सिलेक्ट करते हो तो टेक्स्ट टूल से रेलेवेंट ऑप्शंस विजिबल हो गई मेन्यू बार के बिल्कुल नीचे। आप जिस ब्रश टूल को सिलेक्ट करते हो तो ब्रश टूल से रेलेवेंट, और अगर आप यहाँ पे आई ड्रॉपर को सिलेक्ट करते हो तो आई ड्रॉपर से रेलेवेंट, और अगर आप सिलेक्शन के लिए जाते हो टॉप के ऊपर इन टूल्स के ऊपर तो ये मार्की टूल कहलाता है। और अभी आज के दिन आपको सिर्फ मैं ये बताना चाहूँगा कि ये टूल बॉक्स के अंदर जो डिफरेंट टूल्स होते हैं ये आपको हेल्प ऑन करते हैं अपने इमेजेस के ऊपर, चाहे आपने सिलेक्शन करना हो, चाहे आपने क्रॉप करना हो, चाहे आपने साइज करना हो, चाहे आपने उस सिलेक्शन में किसी कलर को पिक करना हो, आपने ब्रशेस को यूज़ करना हो, आपने इसके अंदर फिलिंग्स को करना हो, आपने इसके ऊपर टेक्स्ट को लेके आना हो, आपने इसके ऊपर पेंसिल टूल यूज़ करना हो, आपने इसके ऊपर आउटलाइन ड्रॉ करनी हो, आपने इसमें इसको जूम करना हो, तो जूम के लिए जो इसमें टूल बॉक्स के अंदर जो शॉर्टकट की है वो Z होती है। Z प्रेस करते ही ये जूम टूल जैसे सिलेक्ट होता है तो ऊपर टॉप के ऊपर इससे रिस्पेक्टिव ऑप्शंस आ जाती है। अब मैं आपको कल वाली ऑप्शन जो हमारी रह गई थी उनको क्लियर करने के लिए एक चीज बताने लगा हूं कि जब आप जूम टूल पे क्लिक करते हो तो ये टॉप पे ऑप्शन में जूम इन भी होता है और जूम आउट भी होता है। ये आपके पास जूम इन एंड जूम आउट। जूम इन आप जो शॉर्टकट की है ये भी मैं इंशाल्लाह आपसे शेयर करूंगा, अगर आपने नोट करनी कहीं कर लीजिएगा, प्रैक्टिस में लाना चाहो कर लीजिएगा। कंट्रोल के साथ आपने प्लस को यूज करना है जूम करने के लिए, कंट्रोल के साथ प्लस को यूज करना है जूम करने के लिए। और इसकी हाईएस्ट वैल्यू जो होती है हमारे पास इस वर्जन में वो आपको परसेंटेज में ऊपर दिख रही है 12800%। नॉर्मल जूम होता है 100 मतलब वो आपका सेगमेंट ऑफ द इमेज जिसमें आपका ये नॉर्मल व्यू आपको प्रिंट व्यू जो आपका जो प्रिंट डॉक्यूमेंट आपका प्रिंट आउट पे जो आपकी हार्ड कॉपी के ऊपर लेके आता है ये 100% होता है। और अगर आप मजीद इसको जूम आउट करना चाहो कंट्रोल माइनस, ये जूम आउट हुए जा रहा है इमेज, और इसकी जो सबसे लोवेस्ट वैल्यू है वो होती है 0.1। सबसे लोवेस्ट वैल्यू कितनी है 0.1, वो आपको ऊपर टाइटल बार में दिख रही है 0.1।
और इसकी शॉर्टकट कीज क्या है? कंट्रोल प्लस कंट्रोल माइनस। कंट्रोल माइनस से जो सबसे शॉर्टेस्ट और स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो 0.1% होती है। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा, ये आपका इमेज का ज़ूम पॉइंट का कोई ताल्लुक नहीं है प्रिंट आउट के साथ, ये सिर्फ स्क्रीन के लिए है। स्क्रीन के ऊपर आप अगर 100% का मतलब होता है ये वो साइज होता है जो प्रिंटिंग में विजिबिलिटी आपको प्रिंट आउट में शो होता है। तो ये अगर आप इस वक्त मैंने 0.1 किया है, प्रिंट में इसका कोई इसका रिजल्ट प्रिंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सेट नहीं हो रहा, ये सिर्फ स्क्रीन के ऊपर जूम इन और जूम आउट सेट किया जाता है। और इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस। जूम इन के लिए नॉर्मली जो आपका प्रिंट साइज होता है वो 100% होता है। मतलब ये कि अगर कभी आपने मेरा साहिबा ये टेस्ट करना हो कि ये इमेज पिक्सेलेटेड इमेज तो नहीं है, तो 100% नॉर्मल व्यू होता है, इसको आप देख सकते हो। अगर 100% पे पिक्सेलेट नहीं हो रहा तो प्रिंटिंग आपकी ओके है, डन कर दो। अगर 100% के ऊपर पिक्सेलेट हो रहा है ऑब्जेक्ट, तो इसका मतलब वो आपकी इमेज की क्वालिटी जो है वो लो है, जो आपको पिक्सेलेटेड इमेज आपके पेपर पे डिस्प्ले कर देगा। तो आप इसको थोड़ा सा आपको टेस्ट करना पड़ेगा बिफोर गोइंग टू सेट दिस इमेज एज ए प्रिंट आउट। तो आउटपुट के तौर पे तो इसमें जो नॉर्मल व्यू होता है वो आपका 100% होना चाहिए। और 100% वैसे स्क्रीन की हद तक कितना आप जूम कर सकते हो, पुराने वर्जन में कम होगा। जो हमारा करंट वर्जन है 2021, उसमें ये 1 to 800% तक जाता है। 12,800 तक ये जूम इन हो सकता है। और चाहे आप ये टूल बॉक्स जो आपका है उसमें से ये ऑप्शन है जूम आउट की, यहाँ से कर लो, ये भी और ठीक है। और इसको आप सेलेक्ट करके आप क्लिक करते जाओ, उतना परसेंट डाउन 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 करे जा रहा है। और ये 700 हो गया, 600 हो गया, 500 हो गया, 400 हो गया और 300 हो गया। इस तरह ये आपका जूम आउट हुए जा रहा है। अब असल जो क्वेश्चन था वो क्या था? ये जूम आउट हो रहा है इमेज, ये जूम आउट हो गया। पिक्सेलेट्स आपको स्क्रीन के ऊपर विजिबिलिटी नजर आनी शुरू हो जाएगी। मैं अभी आपको वो भी दिखाता हूँ। मैं बताने का मकसद ये है कि 100% इज नॉर्मल आपका जूम लेवल, जिसमें आपको स्क्रीन के ऊपर इसको चेक किया जा सकता है बिफोर दिस डॉक्यूमेंट इज प्रिंटेड। आप इसको स्क्रीन के लेवल पे आप चेक कर सकते हो, पिक्सेलेट तो नहीं हो रहा, वो आपको विजिबिलिटी स्क्रीन पे नजर आनी शुरू हो जाएगी। पिक्सल होते हुए, पिक्सेलेट होते हुए, इमेज को डिस्टॉर्ट होते हुए आपको दिखाई देना शुरू कर देगा। तो बाल आप जो इमेज कैप्चर करके लेके आते हो, जो आपके स्टोरेज में पड़ा होता है या कैमरे से आपने डाउनलोड किया होता है, उसकी रेजोल्यूशन लो होती है, तो 100% के ऊपर वो पिक्सेलेट होता हुआ आपको नजर आ रहा होता है। और 100% पे पिक्सेलेट इमेजेस है तो वो आपका प्रिंटेबल इमेजेस नहीं कहलाते। वो प्रिंट आप करते भी हो तो उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आने वाला है। ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। 100% इज अ नॉर्मल जोन, और इसका मतलब ये होता है 100% के ऊपर, सिंपल मैं वर्ड्स में ये बताना चाहूंगा, 100% पे अगर पिक्सेलेट नहीं हो रहा, इसका मतलब क्वालिटी इज गुड एनफ टू प्रिंट आउट। ठीक है। और अगर क्वालिटी आपकी 100% पिक्सेलेट इमेज है तो वो आपका प्रिंट अगर निकालोगे तो आपका बैड क्वालिटी प्रिंटिंग में आएगी। अच्छा, अब मैं ऑप्शन आप पे आना चाह रहा हूँ। ऑप्शन इज दिस वन, विंडो मेन्यू, अरेंज, ये है जी मैक्स जोन। आपने जिस विंडो को आपने सिलेक्ट किया हुआ है ना, जिस विंडो को, ये फॉर एग्जांपल एक चाइल्ड है मट्टी के ऊपर बैठा हुआ कुछ गड़बड़ बना रहा है, ठीक है, आपने इस इमेज को सिलेक्ट किया, इसको करना है साथ वाले को इसको कर लो, नीचे वाले को करना है नीचे वाले को कर लो। अगर आपने स्विचिंग करनी हो एक विंडो से दूसरी विंडो में, माउस अगर है गुड है, अगर माउस है, और कैसे पता चलेगा आप किस विंडो में हो? ये व्हाइट शेड आपको यहाँ पे प्रोमिनेंट हो जाएगा। अगर इस पे हो तो इसका व्हाइट शेड टाइटल में प्रोमिनेंट हो जाएगा। तो इसका दूसरा ऑप्शन क्या है? विंडो मेन्यू। विंडो मेन्यू में जब आप जाते हो, विंडो मेन्यू में जब जाते हो तो बॉटम पे ये आपको चारों के चारों एक्टिवेट कर देता है कि आपकी इस वक्त कितनी विंडोज ओपन है। 1 पे कौन है, 2 पे कौन है, 3 पे कौन है, और इसमें एक्टिवेट कौन सी है, टिक लगा होगा उसके साथ ये बॉटम पे, और जिसको आप क्लिक करोगे वो आपकी एक्टिवेट हो जाएगी। बाकी आपकी ओपन जरूर हैं, एक्टिव नहीं है। ठीक है। एक्टिव करने के लिए आप यहाँ पे जो है वो जस्ट माउस को यूज करना हो, माउस को यूज कर लो, इसकी शॉर्टकट की भी होती है, उसको भी आप यूज कर सकते हो। तो आप एक विंडो से दूसरी विंडो में स्विच आप कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ इस विंडो में जिसमें ये चाइल्ड जो है जमीन के ऊपर घर बनाता है। अच्छा,
अब आ जाओ, जो मैं आज को आपको ऑप्शन एक्सप्लोर करना चाह रहा हूँ वो ये कि विंडो मेन्यू के अंदर बिल्कुल टॉप पे जो हमने कल अरेंज सीखा था उसमें ऑप्शन थी हमारी मैच ज़ूम। मैच ज़ूम पे अगर आप क्लिक कर दो, अगर आप मैच ज़ूम पे क्लिक कर दो तो जो आपका एक्टिव विंडो का ज़ूम परसेंटेज है वो ही रिमेनिंग 3 पे भी अप्लाई होगी। एक्टिवेट विंडो का ज़ूम परसेंट कितना है? 6.25। क्या रिमेनिंग 3 पे भी 6.25 हो गया? जो भी है, मतलब 100% है तो तीनों पे भी 100% हो जाएगी। और अगर आप जूम इन करते हो, ये अच्छी चीज है, ये देखो मैं जूम इन करता हूं, ये जूम इन टूल सेलेक्ट किया, जूम इन करता हूं, ये मैंने जूम करके कितने परसेंट कर दिया? मैंने कर दिया 25%। ये क्या आपको ऊपर दिख भी रहा है, ये @25%। अच्छा, जैसे आप विंडो मेन्यू में जाके अरेंज में मैं जूम पे क्लिक करोगे, रिमेनिंग 3 विंडोज भी 25% पे आ जाएंगे। ये देखो, कम करोगे कम हो जाएगी। अब मैंने ये 100% कर दिया। अच्छा, पहले आपने उस एक्टिव विंडो का परसेंटेज सेट करना है और फिर आप रिमेनिंग विंडोज के लिए कहो मैच कर दो उसके साथ। ये है सिंपल। मतलब क्या कि मैच करता है किसको? जूम। अच्छा, एक तो हो गया जूम मैच करना। दूसरी ऑप्शन जो है वो मैच लोकेशन है। मैच लोकेशन का मतलब क्या कि आपकी विंडो में रूलर के हिसाब से इमेज की लोकेशन क्या है। आप फॉर एग्जांपल, मैं ये चाह रहा हूं, मैं जूम आउट करता हूं जरा, ये आप ऊपर रूलर में देख रहे हो 0 से लेके 80। और ये स्केल कौन सा है, किस स्केल में है? इंचेस में है, ठीक है, इंचेस में आपको दिख रहा है। 0 से लेके 80 इंच वाइड में है और 0 से लेके ऑलमोस्ट 50 इंच हाइट में इमेज, काफी बड़ा इमेज है। इंचेस में आपको यहाँ पे दिख रहा है, काफी बड़ा इमेज है, ठीक है। और आप चाह रहे हो कि रिमेनिंग थ्री विंडोज में भी इसकी लोकेशन के हिसाब से मैच करते हैं। अगर आप देखो, क्या इनकी लोकेशन डिफरेंट डिफरेंट नजर आ रही है? इसमें कोई और लोकेशन है, ये देखो, मैं थोड़ा स्क्रॉल भी कर देता हूँ ताकि आपको समझाने के लिए। इसकी लोकेशन मैं यहाँ पे रख देता हूँ, इसकी लोकेशन मैं रूलर के हिसाब से देखो, ये बिल्कुल मैंने नीचे रख दी। इसकी लोकेशन मैंने, तीनों इमेज की लोकेशन डिफरेंट डिफरेंट कर दी सिर्फ समझाने के लिए। इसका फायदा कहाँ होता है मेरा साहिबा? इसका फायदा ये होता है कि अगर आपने एक वक्त में मल्टीपल इमेजेस में वर्क कर रहे हो तो इससे आपको बहुत एडवांटेज होता है कि आप उनको उसी लोकेशन के ऊपर रिमेनिंग 3 या 4 या 5 जितनी भी आपकी विंडोज ओपन हैं, जो टाइल की नहीं होंगी, अरेंज की होंगी, उस हिसाब से इसकी पोजीशन भी कर लेता है। जैसे ही मैं करने लगा हूँ, ये देखिएगा, इस विंडो में गए, जिसके मुताबिक आपने मैच क्या करवानी है? लोकेशन। पिछली बार मैंने मैच क्या करवाया था? जूम। इस बार मैं लोकेशन मैच करवाने लगा। ये देखिए, विंडो अरेंज और ये मैच लोकेशन। जैसे मैच लोकेशन पे मैं क्लिक करता हूं, रेस्ट ऑफ द 3 विंडोज भी उसी लोकेशन पे आपको दिखाएंगे रूलर में। ये देखो, उसी पॉइंट पे वो आपको स्क्रीन के ऊपर उसकी विजिबिलिटी नजर आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि हमने क्या किया हुआ है? जूम इन किया हुआ है। जरा मैच जूम भी करवा देते हैं ताकि हमें एक जैसा नजर आए व्यू। अभी ऐसा लग रहा है जैसे अलग अलग है, हालांकि उसका सिर्फ जूम पॉइंट। अच्छा, मजे की बात बताऊं आपको, इसमें दोनों चीजें भी आप मैच करवा सकते हो। दोनों चीजें मतलब जूम भी और लोकेशन भी। तो आज की डेट में आपने मल्टीपल विंडोज में वर्क कैसे करना है, इनकी जोन वैल्यूज को कैसे मैनेज करना है, इसकी लोकेशन को कैसे मैनेज करना है, ये आपने यहाँ पे इस सारा का सारा ऑलमोस्ट हमने डन कर दिया है। बाकी कैस्केड, टाइल, फ्लोट इन विंडो, फ्लोट ऑल इन विंडोज, कंसोलिडेट ऑल ऑन टू टैब्स, ये मैंने आपको कल की डेट में करवा दिया था, समझा दिया था। अब हम अगला काम जो करेंगे वो ये करेंगे कि वर्क स्पेस को देखेंगे। वर्क स्पेस एनवायरनमेंट आपने अपना यहाँ पे सेट करना है। अच्छा, वर्क स्पेस में होता क्या है? वर्क स्पेस का मतलब क्या है?
वर्क स्पेस का मतलब ये है कि ये आपके पास जो वर्किंग एरिया है, इसमें आपको आपकी हेल्प के लिए ऊपर मेन्यू भी दिख रहे हैं। फाइल मेन्यू हो गया, जैसे एडिट मेन्यू की ऑप्शन भी आपको दिख रही है, इमेज मेन्यू की ऑप्शन भी दिख रही है, लेयर की ऑप्शन भी दिख रही है। बहुत इंपॉर्टेंट, लेयर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन इन एडोबी प्रोडक्ट ऑफ फोटोशॉप। फोटोशॉप में सबसे इंपॉर्टेंट आपकी लेयर की ऑप्शन आपको, हम इंशाल्लाह इस पे प्रैक्टिकल डिटेल में करेंगे। और आपको करंटली ये जो मैंने अभी जिस विंडो में आपको काम कर रहा हूँ, इसकी लेयर आपको बिल्कुल साइड पैनल में ये लेयर कट आपको टैब भी नजर आ रहा है। इस लेयर के अंदर आपकी एक लॉक नजर आ रहा होगा, एक आई नजर आ रही होगी। ये इसको आप जो है विद इट्स नेम बैकग्राउंड आपको नजर आ रहा होगा, कुछ इसके बटन्स भी नजर आ रहे होंगे। सारे के सारे लेयर के अंदर, ये चैनल के अंदर, ये आपका पाथ के अंदर ऑप्शंस ये डिफरेंट आपको नजर आ रही होंगी। इसी तरह ऊपर पैनल में अगर जाओ, कलर नजर आ रहा है, स्वेचेस नजर आ रहे हैं, ग्रेडियंट्स नजर आ रहे हैं, पैटर्न नजर आ रहे हैं। ये आपके पास पूरे के पूरे जो हैं इसके चैनल्स या पैनल्स नजर आ रहे हैं। ये पैनल्स जो होते हैं, हर पैनल में 2 से 3 4 टैब्स हो सकते हैं। जैसे ये पैनल आपको जो दिख रहा है, कलर से रेलेवेंट पैनल दिख रहा है, कलर्स हैं, स्वेचेस हैं, ये भी कलर के डिफरेंट वेरिएशंस हैं, ग्रेडियंट्स ये भी कलर के डिफरेंट वेरिएशंस हैं। तो ये आपके प्रॉपरली स्क्रीन के ऊपर जो विजिबल होते हैं। अगर आप इसको जो है फ्लाई आउट करना चाहो या हाइड करना चाहो, तो आइकन साइड के ऊपर नजर आ रहा होगा आपको कोलैप्स करने के लिए। ये आइकन आपको दिख रहा है, कोलैप्स आइकन, ये कोलैप्स हो गया। कोलैप्स करते ही जस्ट आपको अब उनके नेम की विजिबिलिटी नजर आ रही है, जो आपके अंडर उसमें पैनल में पड़े हुए हैं। 3 आपको यहाँ पे ऑप्शंस इसमें, लेयर्स, चैनल्स, पाथ्स। और इसको अगर एक्सपैंड करना है, अगेन इस आइकन पे क्लिक करना है, एक्सपैंड पैनल्स। पैनल्स को एक्सपैंड मोड में रखना है या पैनल्स को आइकन मोड में रखना है। ये देखो, ये आपका कोलैप्स हो गया, ये एक्सपैंड हो गया, ये कोलैप्स हो गया। कोलैप्स क्यों किया जाता है? ताकि हमारे पास वर्क स्पेस बढ़ जाए, आराम से आप काम कर सको अपने एरिया के अंदर। जो आपका वो ये एरिया, ये वाला, आप देखा स्पेस ज्यादा आपके पास अवेलेबल होगी। और स्टिल मौजूद है, वो पैनल स्टिल मौजूद है। एक्सपैंड करना है, अच्छा मजे की बात है, इसमें 2 पैनल मौजूद हैं। एक ये भी है, ये छोटा सा पैनल, एक्सपैंड पैनल्स। इस पे आप क्लिक करोगे, ये देखो इसके अंदर एक ही टैब है, हिस्ट्री का। ये हिस्ट्री का टैब नजर आ रहा है, इसको आप ऑफ कर दो। इस पे क्लिक करते हैं, एक्सपैंड करते हैं, एक्सपैंड करके उसकी डिटेल आ गई। वो जो हाइड की गई थी, कोलैप्स की गई थी, कोलैप्स टू आइकन्स, सिर्फ आइकन नजर आए। ये कलर का, स्वेचेस का, ग्रेडियंट्स का, पैटर्न का, प्रॉपर्टीज, अलाइनमेंट, लाइब्रेरीज। अगर इसकी डिटेल देखनी है तो एक्सपैंड कर दो, कोलैप्स कर दो, एक्सपैंड कर दो, कोलैप्स कर दो। और अगर आप इन पैनल्स को या इन आपके पास जो डिफरेंट टैब्स हैं, इनको यहां से मूव भी कर सकते हैं। टाइटल बार को आप ड्रैग एंड ड्रॉप, होते तो वैसे एक्सट्रीम राइट साइड पे, होते तो वैसे एक्सट्रीम राइट साइड पे, लेकिन अगर आप इस पैनल को मूव करना चाहो या क्लोज करना चाहो, ये देखो क्लोज हो जाते हैं, क्लोज हो गए। और ये सिर्फ पैनल्स के लिए नहीं है, ये आपके पास यहाँ पे ये आपका टूल बॉक्स भी है। एक्सपैंड करना है या कोलैप्स करवाना है या क्लोज करना है। अब हुआ ये है कि ड्यूरिंग आर्ट वर्क डिजाइनिंग वो पैनल मुझसे डिस्टर्ब हो गए, पैनल मुझसे डिस्टर्ब हो गए, या उनको मैंने क्लोज कर दिया। अब पैनल अब आएंगे कैसे? उसके लिए आपने अब करना ये है कि यहाँ पे आपको सारे के सारे पैनल्स अवेलेबल हैं विंडो मेन्यू के अंदर। अभी वर्क स्पेस में मैं अभी दोबारा आता हूँ, ये पैनल्स अवेलेबल हैं, ये देख रहे हो, ये कलर वाला, ये हिस्ट्री वाला, अभी थोड़ी देर पहले ये लेयर्स वाला। आप F7 पे प्रेस कर सकते हैं लेयर्स के लिए। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये देख रहे हो आप, वो पैनल आपका दोबारा स्क्रीन के ऊपर विजिबल हो गया। ये इसका मतलब ये है, विंडो मेन्यू के अंदर इन पैनल्स को आप, ब्रशेस का पैनल चाहिए, ये ब्रशेस का पैनल आ गया, चैनल्स का पैनल चाहिए, कैरेक्टर्स का पैनल चाहिए। जो जो आप पैनल ओपन करना चाहो उनको आप ओपन कर सकते हो। सिंपल। पैराग्राफ का पैनल चाहिए, ये पैराग्राफ का पैनल आ गया। विंडो में जाके जिस पैनल 3D का पैनल चाहिए, ये 3D का पैनल आ गया। टाइटल ये देख लो, ये 3D,
ये आपके सारे के सारे पैनल्स ओपन होना शुरू हो गए। चैनल्स, कैरेक्टर्स, कलर्स, ग्रेडियंट्स, हिस्टोग्राम, इन्फो, ये लो। मतलब क्या कि आप इन पैनल्स को ऑन करने के बाद अगर आप इसको पोजीशन खुद मैन्युअली करना चाहो, आप मैन्युअली कर सकते हो। पैनल के अंदर आप पैनल को डाल भी सकते हो। ये देखो, ये देखो, जस्ट आप इसके अंदर इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके इन पैनल्स के अंदर पैनल्स को एडजस्ट किया जा सकता है। बाज़ का सिचुएशन ऐसी हो जाती है साहिबा कि आपके पैनल क्लोज हो गए, आपके पैनल्स को आपने अपनी मर्जी के मुताबिक कस्टमाइज कर दिया, तो आप इसको रीसेट करना चाह रहे हो फोटोशॉप की जो डिफॉल्ट वैल्यूज हैं उसके मुताबिक। आसान सा तरीका होता है, अगर आपसे गड़बड़ हो भी गई है, पैनल क्लोज हो गए, आपको पता ही नहीं लग रहा कि इसका डिफॉल्ट जो सेटिंग फोटोशॉप के अंदर थी क्या, डिफॉल्ट वैसे तो क्या नजर आ रही थी आपको, एक्सट्रीम उधर टूल बॉक्स नजर आ रहा था, इधर आपके पास 2-3 पैनल सिर्फ डिफॉल्ट वो ऑन होते हैं, बाकी जब जरूरत पड़ती है आप उसको ओपन कर देते हो अकॉर्डिंग टू योर नीड। अब विंडो मेन्यू में आपको फैसिलिटेट करता है वर्क स्पेस। इस वर्क स्पेस में जो डिफॉल्ट होता है वो एसेंशियल्स होता है, ये लिखा हुआ नजर आ रहा है डिफॉल्ट एसेंशियल्स, टिक लगा हुआ नजर भी आ रहा है आपको। लेकिन एसेंशियल्स के अंदर जो पोजीशंस थी पैनल्स की, टूल बॉक्स की, वो आपने मैन्युअली खुद चेंज कर दी। इसको रीसेट कर लो, इसको रीसेट कर लो, ये बस इतनी सी बात है। क्या ये डिफॉल्ट वैल्यू उसके ऊपर आ गया? जो आपने इसके अंदर ऑल्टरेशन की थी, मॉडिफिकेशन की थी, चाहे पैनल्स में की हो चाहे टूल बॉक्स में की हो, क्या वापस आ गए? डिफॉल्ट सेटिंग्स इसकी वापस आ गई। ये है जी सबसे अच्छी और कमाल की चीज कि अगर ऑपरेटर ने, डिजाइनर ने अपनी मंशा के मुताबिक पैनल्स को ऑन किया, पैनल्स की पोजीशनिंग की, पैनल्स को डिलीट किया, ऑफ किया, ऑन किया, एक पैनल्स की टैब्स को, अच्छा यहां तक भी कर सकते हो कि ये लेयर्स का पैनल है जो इंशाल्लाह हम बहुत जल्दी ऑन करने वाले हैं, बात करने वाले हैं लेयर्स। ये लेयर्स से पैनल के ऊपर देखो, इस टैब को अगर आप हिरा साहिबा इस पैनल को अगर आप सिलेक्ट करके, ये देखो सिलेक्ट करके ड्रैग करके मैं बाहर निकाल देता हूं इंडिविजुअली, ये एडजस्टमेंट का पैनल नजर आ रहा है, टैब इसको उठा के मैं बाहर निकाल देता हूं। ये ऊपर आपको स्पेसिस का टैब नजर आ रहा है, ड्रैग करके मैं बाहर निकाल देता हूं। ये पैटर्न का पैनल नजर आ रहा है, एक टैब ड्रॉप मैं बाहर निकाल देता हूं। ना सिर्फ बाहर ही नहीं निकाल देता हूं, इनको इसके साथ लगा देता हूं। वैसे होता इसमें नहीं है, स्विचेस इसमें तो नहीं होता लेयर के साथ, इसका तो कॉम्बिनेशन डिफरेंट था। इसका मतलब मैं अपनी जरूरत के मुताबिक डिफरेंट पैनल्स को एक अलग नए पैनल में भी इंसर्ट कर सकता हूं। तो मुझे रिक्वायर्ड था, मेरी ग्राफिक्स में रिक्वायरमेंट थी, डिफरेंट पैनल्स की थी, वो मैंने इकट्ठे कर दिए। हालांकि उनकी पोजीशनिंग डिफॉल्ट वैल्यूज तो कहीं और प्लेसमेंट थी, तो मैं अपनी जो नीड के मुताबिक मैं डिजाइन को क्रिएट करते वक्त मुझे इन पैनल्स की जरूरत पड़ती है, तो मैं इनको अपनी मर्जी के मुताबिक, इसका मतलब कस्टमाइज कर सकता हूँ। इसको बोलते क्या है? कस्टमाइजेशन ऑफ पैनल्स। अब अगली बात क्वेश्चन है आपसे, आप कहते हो सर ये पता नहीं किसने पैनल सारे गड़बड़ कर दिया है, ये तो सारा जो वर्क स्पेस की पोजीशन ही चेंज हुई है। रिवर्स कर दो, रीसेट कर दो, रीसेट कर दो, ताकि अगर किसी पर्सन ने, डिजाइनर ने अगर कर भी दिया है तो कोई मसला नहीं। मतलब आप इसको जिस तरह मर्जी सेट कर लो, जब कभी आपको रीसेट करना रिक्वायर्ड हो आप वर्क स्पेस में जाओ, एसेंशियल्स की बाय डिफॉल्ट ऑन होती है और इसमें रीसेट पे क्लिक कर दो, इतनी सी बात है। दोबारा से वैसे ही जैसे था आ गया। अच्छा अगली बात, समझने वाली बात, क्या विंडो मेन्यू इसके अलावा भी कोई सेटिंग्स देता है? बिल्कुल देता है। ये देखो एसेंशियल के नीचे देख रहे हो 3D, उसके नीचे देख रहे हो ग्राफिक्स एंड वेब, मोशन, पेंटिंग, फोटोग्राफिक। आपको 3D पैनल्स से रेलेवेंट ऑप्शन अपने ग्राफिक डिजाइन में अप्लाई करनी है। 3D पे क्लिक कर दो, ये देखो पैनल की लिस्ट चेंज हो गई, ये मॉड चेंज हो गया। वो कह रहा है आपको 3D वर्किंग के से रिक्वायर्ड पैनल्स चाहिए, टूल्स चाहिए, बिल्कुल मुझे चाहिए, उसने ऑन कर दिया।
आप किसी और रोज आए और आपको एक इमेज के ऊपर वर्किंग रिक्वायर्ड है, ग्राफिक्स एंड वेब से रेलेवेंट, वेबसाइट से रेलेवेंट, आप इस पर क्लिक कर दो, देखो टोटली पैनल ही चेंज हो गया। करेक्टर, पैराग्राफ, क्लिप्स, प्रॉपर्टीज, लाइब्रेरीज, लेयर ग्रुप, डिफरेंट पैनल की ऑप्शंस आपके पास विजिबिलिटी हो गई। आप को कल आर्ट वर्क बनाना था या आज आर्ट वर्क बनाना था, उसमें वर्क स्पेस में लोड करने मोशन से रेलेवेंट पैनल, मोशन वाले आ गए, ये देखो मोशन वाले आ गए, जिसमें आप हिस्टोग्राम, इन्फो, ये आपके पास डिफरेंट लाइब्रेरीज, अलाइनमेंट, एडजस्टमेंट वाला पैनल आ गया विद लेयर एंड चैनल बॉटम के ऊपर दिख रहा है। विंडो मेन्यू में जाके इसका मतलब है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन वर्क स्पेस में जिस तरह का पैनल रिक्वायर्ड है, पेंटिंग से रेलेवेंट चाहिए, पेंटिंग आ जाए, कलर्स, लाइट, प्योर, डार्क, डार्क एंड पेल, ये डिफरेंट काइंड ऑफ वेरिएशन, स्विचेस एंड नेविगेटर्स आपके पास आ गए, ये देखो स्विचेस एंड नेविगेटर्स आ गए। मतलब क्या, आर्ट वर्क से रेलेवेंट फोटोग्राफ, आपने फोटोग्राफ्स वगैरह कुछ कैमरा से डाउनलोड किए और आपको उसमें फोटोग्राफिक्स काइंड ऑफ पैनल्स की एडजस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें जरूरत पड़ गई इमेजेस के अंदर फोटोग्राफिक, जिसमें आप उसकी डार्कनेस, लाइटनेस, शेडिंग, ब्राइटनेस, उसकी डलनेस, उसको कंट्रोल करना है फोटो की, ये देखो आपको फोटो से रेलेवेंट आपके पास पैनल ऑन हो गया। अच्छा, अब ये तो हो गया डिफॉल्ट, और डिफॉल्ट के अलावा लिस्ट ऑफ पैनल्स अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आप ऑन कर दो, इमेजेस की सिचुएशन के हिसाब से ऑन कर दो। क्या हिरा साहिबा अपना वर्क स्पेस भी बना सकती हैं? अपना वर्क स्पेस बनाते हैं, विंडो मेन्यू, वर्क स्पेस, न्यू, ये जी न्यू, न्यू पे क्लिक कर दो, और न्यू में यहां पे हम बना देते हैं हिरा साहिबा वर्क स्पेस, ठीक है जी। अच्छा, इस वर्क स्पेस में क्या कैप्चर करके रखना है? तीन चीजें हैं जी। पैनल लोकेशंस विल बी सेव्ड इन दिस वर्क स्पेस, आगे क्या लिखा हुआ है? कीबोर्ड शॉर्टकट्स, मेन्यूज एंड टूल बार आर ऑप्शनल होता है। चेकबॉक्स अगर ऑन कर दोगे ना हिरा साहिबा, ये वाली, ये तीनों, तो आप टूल बार्स भी अपने इस वर्क स्पेस के अंदर जो लोड करोगे वो आपके साथ ही ये जो आपका वर्क स्पेस बने, लेकिन हिरा साहिबा के नाम से वर्क स्पेस इसमें स्टोर होते हैं। कीबोर्ड शॉर्ट, आपको पता है आप अपने कीबोर्ड के शॉर्टकट्स भी चेंज कर सकते हो, आप अपने मेन्यूज की सेटिंग भी चेंज कर सकते हो, आप अपने टूल बार को भी अपनी मर्जी के मुताबिक उसकी सेटिंग को चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने सेव पे क्लिक कर दिया, नहीं, विंडो मेन्यू में जाते हैं, वर्क स्पेस में, अब आपको टॉप ऑफ द लिस्ट आपका नाम नजर आ रहा है, वर्क स्पेस, ठीक है। अब आप जो जो करना चाह रहे हो, जो जो जैसे से बनाना चाह रहे हो वो बना लो। फॉर एग्जांपल इस वक्त लोड है, हम एक काम करते हैं, मुझे पैनल्स के अंदर रिक्वायर्ड है सेटिंग्स एडजस्टमेंट की, और मुझे ये मैं मतलब अपना आर्टवर्क डिजाइन करने के लिए ऑफिस में कोई 3-4 एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं और वो अपना अपना वर्क स्पेस सेट करना चाह रहे हैं, जिसमें शॉर्टकट्स भी स्टोर होंगी, मेन्यूज भी स्टोर होंगे, और आपके टूल बार की सेटिंग के अलावा ये पैनल्स की सेटिंग भी स्टोर हो जाएगी, ब्रशेस। और क्या करना है जी, आप सिर्फ यही नहीं, आप ये करना चाह रहे हो कि ये हिस्टोग्राम को भी इसी पैनल का हिस्सा बनाना चाह रहे हो, नेविगेटर को भी इसी पैनल का हिस्सा बनाना चाह रहे हो, आप बना सकते हो, कोई इशू नहीं। तो आपने अपनी एक वर्क स्पेस बना ली, मिसाल दे रहा हूं, आपने हिस्ट्री भी चले दे देते हैं, ये पैनल्स आपने लोड कर लिए, आप चाह रहे हो कि जब कभी आप वर्क करो ये वर्क स्पेस इस तरह की मिलनी चाहिए, ठीक है, इस तरह की वर्क स्पेस मिलनी चाहिए, यहाँ पे चलें, इसको प्लेस कर देते हैं, जहाँ आप प्लेस करना चाहो कर सकते हो, किसी का हिस्सा बनाना चाहो आप उसका हिस्सा भी बना सकते हो, ठीक है जी। तो ये आपने एक वर्क स्पेस सेट करनी है,
और करने के बाद अगर आप कल को सेकंड शिफ्ट कंप्यूटर के ऊपर कोई और आपके पास डिजाइनर है वो एसेंशियल में काम कर रहा है, ये देखो जैसे मैं एसेंशियल पे क्लिक करता हूँ एसेंशियल वाले बॉक्सेस मेन्यूज सब उसी तरह विजिबल हो जाएंगे। आप जब काम करना चाह रहे हो, आप अपनी वर्क स्पेस जो आपने अपनी सेट की है उसमें काम करना चाह रहे हो, तो आप आओगे विंडो मेन्यू में, वर्क स्पेस में, और ये आपका यहाँ पे लोड करने के लिए जस्ट क्लिक करोगे, वैसे ही इन्वायरमेंट लोड हो जाएगा, वर्क स्पेस लोड हो जाएगी जो आपने क्रिएट की थी अपने लिए। अच्छा, अब अगली बात, ये तो मैंने सिर्फ पैनल्स की बात की है, अभी हम अगली सेटिंग करते हैं, कस्टमाइजेशन सीख रहे हैं हम अपने इसकी इंटरफेस की कस्टमाइजेशन सीख रहे हैं। अच्छा, इंटरफेस की कस्टमाइजेशन अगर आप देखना चाहो तो वर्क स्पेस के अंदर आप अगर चाह रहे हो कि इसमें मैं कोई चेंजेस ना कर पाए, मैं अपने लिए इसको लॉक भी लगा सकता हूँ। ये देखो, ये लॉक ऑन कर दो। लॉक किसके लिए? जो इस वक्त लोड है, हिरा साहिबा वर्क स्पेस, लॉक कर दो इसको। अब इससे क्या होगा, वर्क स्पेस में कोई चेंजेस नहीं कर सकते, आप भी नहीं कर सकते जब तक इसको अनलॉक ना कर दो। एक्सीडेंटल चेंजेस से बचाने के लिए आपने ये काम करते हो। फॉर एग्जांपल पहले तो ये मैं इसको जो है वो लॉक कर लेता था, इसमें ये इसको टाइटल को इसने टैब को प्लेसमेंट टाइटल को पूरे के पूरे मैं यहाँ से फॉर एग्जांपल अरेंज वर्क स्पेस, लॉक वर्क स्पेस, और इसको अगर मैं चाहूँ तो इसको मैं ये मूव नहीं कर रहा, ये मूव नहीं कर रहा, ये मेन्यू आपका यहाँ से इसको लॉक कर दिया। इसको एक सेकंड में अनलॉक करता हूँ यहाँ से, अब आप इसको मूव कर पा रहे हो। और अगर आपने इसको रीसेट करना है, इसको अगर आपने रीसेट करना है तो ये आप रीसेट भी यहीं से ऑप्शन अब आपके नाम से भी अवेलेबल होगी। तो रीसेट पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो ये आपका उसी पोजीशन पे इसको रीसेट कर देगा जिस पोजीशन पे आप थे। अब अगली बात जो हमने करनी है वो ये देखो, ये मेन्यू है आपका, ऑप्शन नजर आ रही है आपको, न्यू, ओपन, ये ब्राउज वगैरह। इसके अलावा एडिट मेन्यू के अंदर भी ये ऑप्शन आपको दिख रही हैं, विद शॉर्टकट कीज भी दिख रही है सामने लिखी। अच्छा, कुछ ऐसे भी मेन्यू के अंदर ऑप्शन है जिसकी शॉर्टकट कीज नहीं लिखी, जैसे चेक स्पेलिंग है, इसकी शॉर्टकट की नहीं लिखी हुई। फाइंड एंड रिप्लेस टेक्स्ट है, इसकी शॉर्टकट की नहीं लिखी हुई। क्लियर की शॉर्टकट नहीं लिखी हुई। तो आप अगर इसमें वर्क करना चाह रहे हो, चेंजेस करना चाह रहे हो, तो वर्क स्पेस में आप चले जाओ। वर्क स्पेस में सेकंड लास्ट ऑप्शन होती है कीबोर्ड शॉर्टकट एंड मेन्यूज, इस पे क्लिक कर दो। याद है, दो आपको टैब नजर आ रहे होंगे टॉप पे, एक है कीबोर्ड शॉर्टकट्स, दूसरा नजर आ रहा होगा मेन्यूज। ये दो ऑप्शन है। मेन्यूज में चेंजेस करें, मेन्यूज में जब आप क्लिक करते हो तो ये मेन्यू फॉर, यहाँ पे एप्लीकेशन मेन्यू ऑन कर देना, और एप्लीकेशन मेन्यू ऑन करने के बाद ये सेटिंग किस में स्टोर हो रही है, आपके वर्क स्पेस में। ये देखो, ये सेट टू, ये आपका नाम यहाँ पे नजर आ रहा है जो मैंने इस वक्त लोड की हुई है। अब मैं इसमें चेंजेस करता हूँ। क्या चेंजेस करनी है, फाइल मेन्यू में जाता हूँ। फाइल मेन्यू में कोई चीज आपको नहीं चाहिए, जो आपको रिक्वायर्ड नहीं है, उसको ऑफ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मुझे करंटली ब्रिज मेरे पास इंस्टॉल नहीं है। ब्रिज क्या होता है, ये इंशाल्लाह मैं आपको मंडे ट्यूसडे में ब्रिज भी बताऊंगा ब्रिज क्या होता है। ये ब्रिज मेन्यू के अंदर आपको इस वक्त इंस्टॉल ही नहीं है, आप इसे ऑफ कर दो। ऐसे जो जो ऑप्शन आप नहीं चाहिए आपको लिस्ट में, उसको ऑफ कर दो। क्लोज ऑल नहीं चाहिए, ऑफ कर दो। क्या, और सिर्फ फाइल मेन्यू ही नहीं, आपको फॉर एग्जांपल एडिट मेन्यू के अंदर अनडू आपको रिक्वायर्ड नहीं है, मिसाल दे रहा हूं, नहीं है, जिसको मैं थोड़ी देर में दोबारा ऑन भी कर देता हूं। रीडू भी नहीं चाहिए, कट पेस्ट आपको पता है बहुत पॉपुलर ऑप्शंस हैं। आपको फिलहाल मैं ऑफ करके दिखा रहा हूं कि ये ऑप्शंस आपके मेन्यू को आप कस्टमाइज कर सकते हो। इमेजेस के अंदर आप जो है RGB कलर नहीं चाहिए, ये मेन मैंने चीजें बंद कर दी। ओके करता हूँ।
इसका मतलब है अब आप जब मेन्यू में गए तो वो ऑप्शंस यहाँ से ऑफ हो चुकी, आपकी ऑप्शन नजर ही नहीं आ रही इसके अंदर, आपकी वो ऑप्शन यहाँ पे नजर ही नहीं आ रही, इस मेन्यू से ऑफ हो गई, मेन्यू से ऑफ हो गई। विंडो मेन्यू, वर्कस्पेस, वर्कस्पेस में अच्छा इसको एक बार ना आपको क्या करना पड़ेगा, रीस्टार्ट करना पड़ेगा, रीस्टार्ट करना पड़ेगा क्योंकि उसने ये नीचे आपको मैसेज भी दिया है टू हाइड मेन्यू आइटम क्लिक ऑन द विजिबिलिटी बटन शो ऑल मेन्यू ऑप्शन विल बी टू टेम्पोरली सी हिडन टू ऐड टू टर्न ऑफ मेन्यू कलर्स। अच्छा एक और मजे की चीज, ये न्यू भी निकाल देती है, अगर ना नजर आए ना तो आपने एक बार रीस्टार्ट कर देना। मैं वैसे फिलहाल यहाँ से ऑफ किया, न्यू ओपन को भी मैंने बंद कर दिया, देखते हैं बंद हो गया, ये देखो वो न्यू ऑप्शंस ओपन ऑप्शन ये टॉप के ऊपर, बाकी भी इसका मतलब मेन्यू को भी आप कस्टमाइज कर सकते हो अपनी वर्क स्पेस के लिए। आप एज ए डिजाइनर खुद डिसाइड करते हो कि मुझे मेन्यू की कौन सी ऑप्शन चाहिए, मुझे कौन से पैनल चाहिए, शॉर्टकट की मुझे कौन सी चाहिए, कौन सी नहीं है तो मुझे रिक्वायर्ड है मैंने देनी है। तो ये सेटिंग सारी की सारी आप अपनी वर्क स्पेस के लिए खुद से सेट करते हो, क्योंकि हमने फोटोशॉप में काम करना है तो कस्टमाइजेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप अपना एनवायरनमेंट खुद सेट करते हो बिफोर यूजिंग दिस एप्लीकेशन। ये कहाँ पे करते हैं, किस तरह करते हैं, वो मैंने आपको बताया कि आपने करना क्या है। विंडो मेन्यू में जाके वर्क स्पेस में आपके पास कीबोर्ड शॉर्टकट्स एंड मेन्यूज में आपने चले जाना है, और यहाँ पे जाके आपने अगला काम क्या करना है, ये टॉप के ऊपर ऑप्शन है, यहाँ पे आपने पैनल मेन्यू में चेंजेस करनी है या एप्लीकेशन मेन्यूज में चेंजेस करनी है, और सेट किसके लिए करनी है ये आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आपने बतानी है। ये एक फोटोशॉप डिफॉल्ट मॉडिफाइड के नाम से इसमें सारी चीजें सेट हो रही हैं। अच्छा दोबारा से जरा ऑन करता हूँ, मैं एक और चीज आपसे शेयर करना चाहूंगा, दोबारा से ऑन करते हैं, ये लीजिए ऑन हो गया। अब मैं आप दो चीजें आपको दिखाना चाहूंगा, एक तो इसका शॉर्टकट देना है, दूसरा शॉर्टकट के अलावा मैंने इसका देना है जी कलर, कलर भी दे सकते हो। ये देखो न्यू को आप रेड कलर देना चाहो ऑप्शन को, ओपन को आप ऑरेंज कलर दे देते हैं, डिफरेंट डिफरेंट चले वेरिएशन दे देते हैं, येलो दे देते हैं, ब्लू दे देते हैं। क्या ये कलर विजिबल हो जाएंगे मेन्यू में? बिल्कुल होंगे, ये देखिएगा ओके करते ही ये चेक करें आप, ये कलर्स आने शुरू हो गए इसके। मेन्यू के ऑप्शन को प्रोमिनेंट कर दिया गया विद कलर्स, न्यू रेड ऑरेंज येलो ब्लू। इस तरह शेड भी दिए जा सकते हैं। ये क्यों दिए जाते हैं? कुछ ऐसी ऑप्शन होती है बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, तो आप मेन्यू के अंदर उसे प्रोमिनेंट करने के लिए उसको कलर्स भी दिए जा सकते हैं। कलर के अलावा अगर आप चाहो, न्यू की शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल एन। ओपन की शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल ओ। क्या इसके अलावा भी इसकी शॉर्टकट की और भी दी जा सकती है अदर देन कंट्रोल एन? ये इस शॉर्टकट की को आप यूज ही नहीं करना चाह रहे, आप चाह रहे हो मुझे नहीं यूज करनी, इसको हमने खत्म भी कर सकते हैं। कंट्रोल एन के अलावा भी अगर कोई शॉर्टकट की देनी है, अब शॉर्टकट की को सेट करते हैं। कस्टमाइजेशन ऑफ विंडो मेन्यू में गए, वर्कस्पेस में गए, कीबोर्ड शॉर्टकट्स एंड मेन्यूज। मेन्यूज में तो थोड़ा सा हमने वर्क कर लिया, ठीक है। अब इसके शॉर्टकट्स में भी आप चेंजेस कर सकते हो। शॉर्टकट्स के लिए ये ऊपर मेन्यूज के साथ एक टैब है छोटा सा, कीबोर्ड शॉर्टकट, इसको ऑन कर दो, और एप्लीकेशन मेन्यू लोड है, और फाइल मेन्यू में ये शॉर्टकट है जी इसका, ये मैंने कुछ रोज पहले दिया था, ये आपका नहीं दिया होगा, आप भी दे सकते हो। इसका मतलब जब कभी आपको न्यू एप्लीकेशन विंडो फोटोशॉप में क्रिएट करनी है, कंट्रोल एन तो होता ही होता है, मैंने इसके अलावा यहाँ पे आपने ना कीज खुद प्रेस करनी है। ये देखो ऑल्ट कंट्रोल एन, जैसे मैंने टाइप किया वो देखो नहीं शॉर्टकट किया, कंट्रोल एन तो थी, इसके अलावा अगर आपने शॉर्टकट की असाइन करनी हो की जा सकती, जैसे ये देखिएगा ओपन, ओपन की शॉर्टकट की है ये, ठीक है। और अगर आप इसके अलावा इसकी शॉर्टकट की आपने देनी है, या कोई ऐसी ऑप्शन देखते हैं जिसकी शॉर्टकट की है ही नहीं,
जिसकी शॉर्टकट की है ही नहीं, असाइन कर देते हैं। बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस होंगे जिसकी शॉर्टकट की होती ही नहीं है, तो क्या वो शॉर्टकट की दी जा सकती है? बिल्कुल दी जा सकती है। आप अपनी ऑप्शन को सिलेक्ट करो, जिस ऑप्शन की शॉर्टकट की, इनवाइट, शेयर, जस्ट इस पे क्लिक करो, ये बॉक्स में अपनी शॉर्टकट की दे दो। बहुत सारी ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिखेंगी मेरा साहिबा जिसकी शॉर्टकट की नहीं है। जैसे ये देख रहे हो टाइप पैनल के अंदर शॉर्टकट कीज है ही किसी की नहीं। सिलेक्ट पैनल में तो ऑलमोस्ट है काफी सारों की। फोकस एरिया, सब्जेक्ट, स्काई की शॉर्टकट की नहीं है, तो आप ग्रो की नहीं है, सिमिलर की नहीं है, बाकी ऑप्शंस की भी नहीं है। हाँ, आप कहो कि मैं इन ऑप्शन को यूज कर रही हूँ और मुझे ये शॉर्टकट की चाहिए, तो मसला ही कोई नहीं, आप उस ऑप्शन को हाईलाइट करो, उसके बॉक्स के अंदर जाके शॉर्टकट की दे दो। और शॉर्टकट की देने के बाद ये किस में स्टोर हो रही है? ये विंडो मेन्यू में आप यहाँ पे जो आपका लोड है ऑप्शन, उसमें स्टोर हो रही है। और इसको आप अगर बंद भी कर देते हो, नेक्स्ट टाइम भी आपको मिलेगी शॉर्टकट कीज। और इसको ये देखिएगा, इसके कलर्स आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है? तो बंद करते हैं जरा इसको, दोबारा से लोड करके देखते हैं कि क्या एनवायरनमेंट आपको हर दफा सेट करना पड़ता है। तो फायदा तो ना हुआ इसका। शॉर्टकट कीज भी आपने इतनी मेहनत से सेट की, मैन्यूअल की ऑप्शन जो रिक्वायर्ड थी या नहीं चाहिए थी वो भी आपने सेट की, और वर्क स्पेस में पैनल्स भी सेट किए, ठीक है? और ये सारी जब सेटिंग कस्टमाइज कर दी, अपना वर्क स्पेस डेवलप कर लिया, तो क्या ये आपको लाइफ टाइम के लिए मिलेगा या आपको हर दफा करना पड़ेगा सेट? यहाँ पे ये देखिएगा स्टोर हो गया, जो सेटिंग आपने जैसे की है स्टोर हो गया। इसकी मैंने शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट एन भी दी है, तो वो भी चलेगा। ये देखो मैंने कंट्रोल शिफ्ट एन करता हूं, तब भी न्यू विंडो आपकी यहाँ पे ऑप्शन के साथ वो आ रही है, ये न्यू वाली ऑप्शन कंट्रोल एन से ये आपके पास आ रहा है। तो ये मैंने यहाँ से आपको वेरीफाई कर दूं विंडो मेन्यू के अंदर वर्क स्पेस में, तो ये मैंने कीबोर्ड की शॉर्टकट की, अगर आप इसको चेंज भी करना चाह रहे हो या कर दी है, ये आपकी शॉर्टकट की, ये ऑल्ट कंट्रोल एन। अगर आपको नहीं चाहिए निकाल दो, आपको नहीं चाहिए निकाल दो, और निकालने के बाद एक्सेप्ट पे क्लिक कर दो, एक्सेप्ट पे क्लिक कर दो। और अगर आपने ऐड करवानी है तो ऐड पे क्लिक कर दो। ये देखो कंट्रोल ओ तो है, कंट्रोल ओ तो है, आप इसमें एक और ऐड करवानी है, ये लो, और ऐड करवानी, ये लो, जितनी आप इसमें ऐड करवाना चाहो करवा सकते हो। कंट्रोल ओ तो चल ही रही है, इसके अलावा भी आप अगर कोई की देना चाहो दे दो। अगर आप उसमें कंफर्टेबल नहीं हो उस की के साथ, आप की को चेंज भी कर सकते हो, और जो की असाइन है उसमें एक और की, दूसरी की, तीसरी की, चौथी की आप इसमें डाल भी सकते हो। और अगर आपने इनको डिलीट करना है शॉर्टकट्स को, यहां से देख रहे हो डिलीट भी है, ऐड भी है, एक्सेप्ट भी है, ये सारी चीजें मौजूद हैं। इसको आप बड़े अच्छे तरीके से एक्सेप्ट, अनडू, यूज डिफॉल्ट करनी है जी, ये लो, आप इसको यूज डिफॉल्ट पे भी इसको लेके जा सकते हो। डिफॉल्ट वैल्यूज के ऊपर आपने लेके जानी है, ऐड करनी है, डिलीट करनी है। ये डिलीट करने लगा हूं, ये देखिएगा डिलीट हो गई, डिलीट करनी है, ये डिलीट हो गई, ये भी डिलीट करनी है, ये भी डिलीट हो गई। शॉर्टकट की ये भी डिलीट करनी है, ये लो, ये भी डिलीट हो गई, शॉर्टकट कीज खत्म हो गई। वो देखो मैंने सारी शॉर्टकट की रिमूव कर दी। अब ओके कर देता हूं, क्या वो शॉर्टकट कीज अब चलेंगी? रिमूव कर दी मैंने। शॉर्टकट कीज तो आपको फैसिलिटी देती है ना, ताकि आप मेन्यू के ऑप्शन यूज करने की बजाय शॉर्टकट की प्रेस कर दो। तो शॉर्टकट की मैंने सारी रिमूव कर दी। इसको रिवर्स करना हो तो यूज डिफॉल्ट, ये देखो जैसे मैं क्लिक कर रहा हूं, जैसे मैं क्लिक कर रहा हूं, न्यू की शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल है, ये देखो यूज डिफॉल्ट, वापस आ गई। मुझे याद रखने की जरूरत नहीं डिफॉल्ट क्या थी, वो खुद ही कहता है ये डिफॉल्ट है, मैं दोबारा दे रहा हूं। ये देखो ओपन की मैंने खत्म कर दी थी, किसी बंदे ने गलती से खत्म कर दी, यूज डिफॉल्ट, ये वापस आ गई। तो आप ने टेंशन नहीं लेनी कि अगर ये सर खत्म हो जाए तो फिर क्या हम करेंगे।
मसला ही कोई नहीं। ये यूज डिफॉल्ट इसीलिए है कि अगर आपसे गड़बड़ हो गई है तो आपको यूज डिफॉल्ट, ये अनडू, एक्सेप्ट, ऐड, डिलीट, समराइज, इसकी समराइज भी कर सकते हो। ये देखिएगा समराइज में मैं जैसे क्लिक करता हूं ना, HTML फाइल बनाने लगा है। ये देखिएगा फाइल का नाम क्या रख दिया उसने, हिरा साहिबा वर्कस्पेस मॉडिफाइड डॉट HTML। ये आपको यहाँ पे जो प्रैक्टिस वाले टूल है उसमें मैं स्टोर करता हूँ। ये देखिएगा इसे ओपन करके देख रहे हैं इसमें स्टोर क्या कर रहा है। लें जी, ये फाइल बन गई है। कितनी जबरदस्त चीज है। क्या हुआ, शॉर्टकट कीज आ गई सारी। ये जो सी जिसकी फोटोशॉप के लिए आपने मेरा वेट नहीं करना कि सर शॉर्टकट कीज को कोई चार्ट देंगे। ये बन गया, जिस ऑप्शन का जो है इसका प्रिंट निकाल लो, सारी आ गई कीज। और जिसकी नहीं भी है शॉर्टकट की वो आप खुद बना दो, वो भी बनाना सिखा दिया आपको। ठीक है, डिफॉल्ट पे रिकवर करना भी सिखा दिया, अगर आपको नहीं रिक्वायर्ड वो भी करना सिखा दिया। फिर मैंने ये भी आपको सिखा दिया, ये सारी बड़ी इंपॉर्टेंट है सेलेक्ट के डाटा में। सारी ऑप्शन बड़ी जबरदस्त हैं। कंट्रोल ए होता है सारे को सिलेक्ट करने के लिए, कंट्रोल डी, ये सारी हमने यूज करनी है। ये सारी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इन्वर्ट्स करने के लिए, लेयर्स को सिलेक्ट करने के लिए, डी सिलेक्ट करने के लिए, फाइंड करने के लिए लेयर्स, डी इन्वर्ट्स करने के लिए लेयर, ये सारी बड़ी जबरदस्त चीज है। फेदर के लिए, मास्क सिलेक्ट एंड मास्क के लिए, ये देखो ये फिल्टर के लिए, ये सारी शॉर्टकट कीज सारी बड़ी इंपॉर्टेंट। लेकिन बहुत सारी ऐसी भी आपकी ऑप्शन जिसकी की है ही कोई नहीं, वो फोटोशॉप ये समझते हैं इसकी एसएच में इतनी जरूरत नहीं है, इसलिए शॉर्टकट की उसने नहीं उसकी साइन की। लेकिन अगर आप चाहो, आपके लिए इंपॉर्टेंट है ऑप्शन, आप शॉर्टकट की खुद दे दो। और ये पूरी देखो मेरे में कोई 200-300 के करीब, बल्कि ज्यादा ही होंगी मेन्यू ऑप्शंस। ये देखो ये शॉर्टकट कीज है। ये आज जो हम टूल्स सीख रहे हैं, टूल का नाम नजर आ रहा है, मूव टूल, आर्टबोर्ड टूल, रेक्टेंगल मार्की टूल, लैसो टूल, पॉलीगोनिक, मैग्नेटिक, ऑब्जेक्ट, क्विक सिलेक्शन, मैजिक क्रॉप टूल, ये सारे टूल्स हैं जो टूल बॉक्स में पड़े हुए थे एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पे, ये उनकी शॉर्टकट कीज है। ये सारी बड़ी इंपॉर्टेंट है। और ऊपर हेडिंग भी देखते हो टूल्स। कल को किसी को आपने बताना हो ना कि फलां टूल को सिलेक्ट करना है तो मेन्यू की क्या होती है, उसको आपने सिंपल कहना है कि शॉर्टकट एंड मेन्यू में जाओ, समराइज पे क्लिक करो, पूरी लिस्ट डेवलप हो जाएगी। उस लिस्ट को प्रिंट रख के अपने पास काम करो, सारी कीज को यूज करो। ये शॉर्टकट कीज का चार्ट आ गया आपके पास। ये देखो माशाल्लाह, ये मेरे में कोई 200-250 कीज होंगी मेन्यूज की, और कुछ ऐसे मेन्यूज की ऑप्शंस हैं जिसकी की है ही नहीं, तो वो उसका भी आपको सोल्यूशन बता दिया कि ये आप खुद दे दो। और कुछ ऐसी भी ऑप्शंस हैं जिसकी की है, क्या आप उसमें मजीद अपनी मर्जी से ऐड भी कर सकते, वो भी कर सकते हो। लेकिन आपने बस ख्याल रखिएगा कि जो ऑलरेडी की असाइन हुई भी है उनमें से ना दे देना, क्लैश ना आ जाए। ठीक है, कोई ऐसी की जैसे ये फेदर के लिए Shift+F6 है, किसी और ऑप्शन के लिए Shift+6 दे दो। ये जरा करके देखो और मुझे बताओ क्या हुआ। सर मैं एक और क्वेश्चन, ये सिर्फ अल्फाबेट यूज करते हैं इसके लिए, इसके अलावा कोई साइन नहीं यूज करते? नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ये करो ना, ये भी करो। अच्छा आपका क्वेश्चन है, आप कह रहे हो मैं शिफ्ट कंट्रोल सेमीकोलन देना चाह रही हूँ, या स्लैश देना चाह रही हूँ, या डॉट देना चाह रही हूँ, प्लस देना चाह रही हूँ, माइनस, इक्वल टू, कुछ भी, ये असाइन भी करो। और एक काम ऐसा करो कि दो कामों के लिए ना, दो डिफरेंट ऑप्शन के लिए सेम की भी देके देखो, तो कौन सा वो करेगा काम। बिल्कुल सही है। अंडू के लिए, न्यू के लिए, सिंपल से कॉपी पेस्ट के लिए वो जरा करके देखो। ये दो आपने छोटे छोटे काम करके मुझसे शेयर करो।
और उसकी समरी रिपोर्ट में भी जाके देखो क्या उसको मैच्योर करके दिखाता है लिस्ट में। तो शॉर्टकट कीज या मेन्यू हो, दोनों की कस्टमाइजेशन की, फिर आपने किसी एक एक्शन के लिए सेम की जो है वो दे दी, क्या आपको मिला रिजल्ट? क्या वो आपका एक्शन प्रॉपर वर्क कर रहा है? सेट ही नहीं हो रहा, वो आपको अलाउ ही नहीं कर रहा कि सेम की आप किसी और एक्शन के लिए भी वही दे सको। अच्छा, एक तो ये आपने देखा। दूसरा आपने कहा था क्वेश्चन कि क्या इसमें हम जो कॉम्बिनेशन में लेटर के अलावा भी कुछ दे सकते हैं, तो क्या आपने टेस्ट किया? शिफ्ट कंट्रोल, कुछ और स्पेशल डॉलर साइन, हैश साइन, कोई नहीं अलाउ करना? ठीक है, तो ये आपको यहाँ से लेटर दिया जा सकता है, कंट्रोल के साथ दिया जा सकता है, शिफ्ट के साथ, हाँ शिफ्ट के साथ टेस्ट करो, शिफ्ट के साथ अलाउ करना। क्या ये देखो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कुछ कंट्रोल ए के साथ, इसका मतलब साइन हो सकती है कीज, कंट्रोल के साथ हो सकती है साइन।
ऑलमोस्ट देखो ए से लेके जेड तक अल्फाबेट्स होते हैं, ऑलमोस्ट सारे ही साइन हुए होंगे किसी न किसी जॉब के लिए, कंट्रोल के साथ, ऑल्ट के साथ, शिफ्ट के साथ। देखो हेरा साहिबा, ये आप देख रहे हो कीज, इसका मतलब कंट्रोल के साथ कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट्स हो सकते हैं, अकेली कंट्रोल के साथ हो सकते हैं, अकेली शिफ्ट के साथ भी हो सकती हैं। अच्छा, सिर्फ ए बी सी नहीं होता मेरा साहिबा, F1 F2 F3 F4 भी हैं, F12 तक, उनको भी दिया जा सकता है, फंक्शन कीज भी आप सेट कर सकते हो। हाँ, बस एक प्रॉब्लम आएगी, अगर वो किसी और के लिए असाइन हुई है तो वो नहीं होगी फिर, ठीक है ना। ये देख रहे हो यहाँ पे शिफ्ट F7 भी है एक की, इसका मतलब शिफ्ट के साथ भी आप डिफरेंट वेरिएशन ऑफ कीज को आप एज ए फंक्शन की तौर पे, कीबोर्ड की शॉर्टकट के तौर पे आप असाइन कर सकते हो। आप मैक्सिमम दे सकते हो तीनों, जो आपकी जो मेन कीज हैं, ऑल्ट शिफ्ट प्लस कंट्रोल, ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस कंट्रोल, तीनों की का कॉम्बिनेशन भी दिया जा सकता है, जैसे ये दिया है इसमें। यहाँ पे लेटर भी हो सकते हैं, यहाँ पे फंक्शन कीज भी हो सकती हैं, और यहाँ पे अब आपसे क्वेश्चन ये है, क्या यहाँ नंबर हो सकता है? हाँ, किसी किसी को असाइन करके देखो जरा, ऑल्ट कंट्रोल शिफ्ट तीनों प्रेस करके ना, तो नंबर दे के देखो, नंबर असाइन करने देता है? नहीं हो रहा। जैसे मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे, जैसे मैं कहता हूँ शिफ्ट F1, अच्छा आपको वार्निंग दे देता है, अगर ऑलरेडी असाइन होगी नीचे आपको मैसेज दे देता है कि ये ऑलरेडी इस काम के लिए साइन हुई हुई है, ठीक है ना। तो इसका मतलब है यहाँ पे कॉम्बिनेशन आप चेंज कर दो, शिफ्ट F2। अच्छा मजे की बात है, अब एक एक की डिस्क्रिप्शन देख सकते हो बॉटम पे, आप सारी कीज के कॉम्बिनेशन देके उसकी डिस्क्रिप्शन वार्निंग में दे सकते हो कि वो किस काम के लिए ऑलरेडी असाइंड है, आप उसके अलावा कोई और की दो। जैसे मैं कोई कोशिश करता हूं, शिफ्ट कंट्रोल ऑल्ट 1, ये देखिएगा ये की ले ली इसने, मैंने क्या ये दिया, शिफ्ट ऑल्ट कंट्रोल तीनों प्रेस करके 1 2 3 4 5 दे सकते हो, कोई मसला नहीं। तो आपने एक क्वेश्चन ये किया था, लेटर के अलावा कोई कॉम्बिनेशन हो सकता है शिफ्ट के साथ, कंट्रोल के साथ, ऑल्ट के साथ, या दोनों के साथ, या तीनों कीज के साथ, सुपर कीज, ये तीनों आपकी सुपर कीज कहलाती हैं। इन तीनों सुपर कीज में से 2 का कॉम्बिनेशन हो जाए, 3 का हो जाए, 1 का हो जाए, विद अल्फाबेट हो जाए, विद फंक्शन कीज हो जाए, विद न्यूमेरिक वैल्यूज हो जाए, काफी सारे आपके पास स्टिल आपके ऑप्शन शॉर्टकट्स अवेलेबल हैं, फ्री शॉर्टकट्स अवेलेबल हैं, आप उनमें से भी कोई अपने किसी मेन्यू ऑप्शन के साथ उसको ऑन कर सकते हो। जैसे मैं अभी आपको ये सारा दिखा रहा हूँ, और ये करने के बाद आपने क्या करना है, इसको एक्सेप्ट जरूर करवा लेना, इसको एक्सेप्ट जरूर करवा लेना। और एक चीज और मैं आपको जो अभी शेयर करना चाहूंगा, देखो मेरा साहब एक इंपॉर्टेंट चीज, शॉर्टकट कीज आपने को 50 के करीब नहीं सेट कर दी, 100 के करीब पुरानियों में मॉडिफाई कर दिया अपनी जरूरत के मुताबिक। ये फोटोशॉप की जरूरत नहीं है, ये आपको जरूरत थी, आपने सेट कर दी। मुझे ये बताओ, क्या ये शॉर्टकट कीज आपको घर के लैपटॉप से उठा के ऑफिस के लैपटॉप पे लेके जानी है? क्या वहां पे जाकर नए सिरे से शॉर्टकट कीज को सेट करोगे दूसरे लैपटॉप पे? इस पे आपने सेट कर दी, 100 कीज डाल दी, और उसको आप बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल भी करना सीख लिया। आपको जाना पड़ जाता है दुबई, वहां पे एक लैपटॉप ऑफिस में आपको रख दिया जाता है, वो शॉर्टकट कीज क्या नए सिरे से सेट करोगे? यूएसडी के साथ करते हैं। आप अपने शॉर्टकट कीज के पूरे चार्ट को स्टोर कर सकते हो। ये देख रहे हो नीचे, ये बटन देख रहे हो ऊपर, ये बटन क्या लिखा हुआ है, क्रिएट ए न्यू सेट बेस, ये क्या लिखा हुआ है, सेव ऑल चेंजेस टू द करंट सेट ऑफ शॉर्टकट कीज। क्रिएट ए न्यू करता हूं, ये देखो
इसको स्टोर करवा लो। ये देखो क्या लिखा हुआ है सेव एज में, कीबोर्ड शॉर्टकट्स, ये आपकी फाइल बनने जा रही है। कहाँ रख दूं? डेस्कटॉप पे चले रख लेते हैं। ये लो स्टोर हो गई। ये सेंड कर दोगे और इसको वहां से डाउनलोड कर लोगे। कितना आसान हो गया काम, ठीक है ना? आसान हो गया काम कि आपने परमानेंटली उसको एज ए फाइल स्टोर करवा दिया। अच्छा, उसको अगर आप डिलीट भी करना चाहो डिलीट कर सकते हो। ये देखो ये डिलीट भी है। आर यू श्योर यू वांट टू सेंड हीरा साहिबा वर्कस्पेस मॉडिफाई कॉपी टू द रिसाइकल बिन? यस करते ही ये खत्म हो जाएगा फिर, ठीक है। और ये आपके पास ऑप्शन है कि आप यहाँ से क्रिएट करके स्टोर कर लोगे। और ये आपके पास डेस्कटॉप में मैंने फाइल बना के रख दी और ये देखो ये फाइल पड़ी हुई है। ये आपके नाम से ना वर्क स्पेस शॉर्टकट कीज का पूरा फाइल के तौर पे स्टोर हुई फाइल आपको यहाँ पे मिल जाएगी। सेव कर दिया आपने। तो अगली चीज जो आपको मैंने बतानी थी, वर्क स्पेस कीबोर्ड शॉर्टकट्स एंड मेन्यूज। और यहाँ से आपने ये सारी की सारी चेंजेस के लिए, जबकि ये आपकी करंट सेट ऑफ शॉर्टकट कट्स को, ये करंट को करता है। तो ये सेव ऑल चेंजेस करता है। सेव ऑल, ऑल का मतलब मेन्यूज, ऑल का मतलब शॉर्टकट कीज, ऑल का मतलब टूल बॉक्स, जो जो सेटिंग्स हैं ये सारों को ये सेव ऑल के लिए है। और ये सिर्फ और सिर्फ आपकी शॉर्टकट कीज के लिए, करंट सेट ऑफ शॉर्टकट कीज। अगर आप किसी टिप में आप गौर करो, टिप में ये लिखा हुआ है कि सिर्फ शॉर्टकट कीज को अपने पास स्टोर कर देता है, जबकि ये क्या करता है, ये आपके सेव ऑल चेंजेस कर देता है, ठीक है। ऑल का मतलब सारे मेन्यू के, ये मेन्यू की सेटिंग्स भी हैं इसमें, पैनल्स की सेटिंग भी है। देखो टूल बॉक्स, टूल्स भी आ गए, ये टूल्स आ गए इसी लिस्ट में ये टूल्स आ गए। तो टूल्स को भी आप शॉर्टकट की असाइन की जा सकती है। नहीं, इसकी भी समरी आप रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। ये टूल बॉक्स है पूरा, ये सारा टूल बॉक्स है। टूल बॉक्स के अंदर डिटेल हर एक बटन के बारे में। अब इसकी शॉर्टकट की, मूव टूल की शॉर्टकट की वी होती है, रेक्टेंगल मार्किंग की एम होती है, लासो टूल की एस होती है, और ऑब्जेक्ट सिलेक्शन क्विक हो या दूसरा हो सिंपल मैजिक बैंड डब्ल्यू होती है। क्या ये कीज अलग अलग भी हो सकती हैं? बिल्कुल हो सकती हैं। आप इसमें जाके चेंजेस कर दो, हर एक बटन की अलग अलग की आ जाएगी। ये टूल से रेलेवेंट भी आपके पास ऑप्शंस मौजूद हैं। आप इसको अलग करके इसकी सेटिंग्स को चेंज करके इसको स्टोर भी कर सकते हो, इसको डिलीट भी कर सकते हो, और इसको एक्सेप्ट और रिजेक्ट भी किया जा सकता है। शॉर्टकट की को डिलीट अगर करना है डिलीट कर दो, ये लो गई, ये भी डिलीट हो गई। और अगर आपको इसको रिकवर करना हो रिकवर भी कर सकते हैं, इसको यूज डिफॉल्ट वगैरह से इसको इस तरह आप सेव भी कर सकते हैं, समराइज भी कर सकते हैं। समराइज में अगेन वही एक्सएमएल फाइल बनेगी, ठीक है जी, वही एक्सएमएल फाइल बन रही है। नाम जरा डिफरेंट रख देते हैं ताकि हमें उससे डिफरेंट नजर आए, इसकी सेव कर लेते हैं। हाँ, ये टूल की बात कर रहे हो? शॉर्टकट की टूल्स की बात कर रहे हो, ठीक है। टूल्स के लिए सिंगल की आपको साइन करने दे रहा है। मसलन आपका मतलब ये है कि यहाँ पे मैं कोई की दे देता हूँ पॉलीगॉन के लिए, शिफ्ट कंट्रोल आई, अलाउ नहीं कर रहा, वो देखो नीचे आपको क्या कह रहा है,
वो आपको कह रहा है यू कैन ओनली यूज A to Z फॉर टूल शॉर्टकट्स। लेटर सिर्फ सिंगल असाइन कर सकते हो उसको A से लेके Z, इसके अलावा अलाउ नहीं है। इसके लिए अलाउ नहीं है, बाकी मेन्यू की जो ऑप्शंस हैं उसके लिए अलाउ है। लेकिन टूल बॉक्स के लिए आपने A से लेके, अगर आप ये इनमें से इसी तरतीब आपने अपनी मर्जी से करनी है, डिफरेंट करनी है, आप कर लो। आप मूव के लिए कुछ और करना चाह रहे हो, आर्ट बोर्ड के लिए, रेक्टेंगुलर के लिए कुछ और, क्रॉप के लिए कुछ और। लेकिन मैं ये समझता हूँ इसने बड़ी ही स्मार्टली और क्लेवरली शॉर्टकट कीज सिंगल लेटर की दे दी है। अगर आपको ये पसंद नहीं भी है तो मैं तो आपको ये कहूँगा इसी के ऊपर आप इसको फोकस करो, इसकी अपनी डिफॉल्ट वैल्यूज होती हैं। तो लेकिन फिर भी अगर आप समझते हो कि ये मुझे नहीं समझ आ रही, मैं अपनी मर्जी से इसकी अलाइनमेंट सेट करनी है, अल्फाबेट्स की ABCD कर लो, कोई मसला नहीं। बस ये फिर याद रखना, अगर A साइन होगी तो कोशिश करना A फिर दूसरे को साइन ना करो, क्योंकि वो कंफ्यूज हो जाएगा बॉक्स कि वो आपको क्या करे। मसलन B देता हूँ मैं इसको, ठीक है, और इसको भी V दे देता हूँ, इसको भी V दे देता हूँ, इसको भी V दे देता हूँ, इसको भी V दे देता हूँ। वो मना तो नहीं कर रहा मुझे, गड़बड़ मैंने सारी कर दी। एक्सेप्ट, ओके। अब क्या होगा V पे, अब ये देखो V पे हो क्या रहा है, मैं V प्रेस कर रहा हूं, L से तो लेसो टूल हो गया, W से भी कुछ नहीं हो रहा क्योंकि W की जो की है वो भी मैंने चेंज कर दी। तमाम जगह पे मैंने क्या कर दिया, V से उस टूल बॉक्स में जो टॉप मोस्ट ऑप्शन होगी वो हाईलाइट हो रही है, वो देखो वो सिलेक्शन वाली V से ऑन हो रही है, बाकी सारी डिस्टर्ब कर दी। अब इसको ठीक कैसे करना है, अब इसको ठीक कैसे करना है, हाँ जी, आप इसमें शॉर्टकट कीज में जाके या इसको हम रीसेट भी कर सकते हैं, रीसेट हिरा साहिबा वर्क स्पेस, ठीक है, ताकि रिवर्स होते जो इसकी डिफॉल्ट वैल्यूज हैं। करके देख लेते हैं, चेक करते हैं शॉर्टकट कीज। मतलब कस्टमाइजेशन में बात होता है, ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिसमें सब कुछ डिस्टर्ब हो जाता है। ये देखो वापस हो गया, तो आपने घबराना नहीं है, प्रैक्टिस करो, जो दिल करता है सेटिंग करो। करने के बाद अगर आप कहोगे ये तो मुझे समझ नहीं आ रही, बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो गया मामला, टूल को मैं इतनी हालत ही उसकी खराब कर दी, उसके मेन्यू की ऑप्शन डिस्टर्ब कर दी, शॉर्टकट कीज डिस्टर्ब कर दी, उसका टूल बॉक्स को मैंने डिस्टर्ब कर दिया, सारा कुछ डिस्टर्ब हो गया, तो रीसेट इज द राइट सोल्यूशन फॉर दिस और प्रॉब्लम। ये इन प्रॉब्लम का एक ही सोल्यूशन है, रीसेट कर दो, और रीसेट करके आपको रिवर्स कर देगा, उसी लेवल पे ले आएगा जो आपने फर्स्ट टाइम इसका सेट किया था, सेटिंग्स का स्टोर किया हुआ है वो आ जाएगा वापस। और ये वर्क स्पेस डिफॉल्ट, ये तो आपने अपनी जरूरत के मुताबिक सेटिंग की है ना, तो कल को ऐसे इसकी अपनी जो ऑप्शंस हैं। अच्छा एक काम करते हैं, ये मैंने अभी काम जितना भी किया है इसको मैं रिमूव करने लगा, वर्क स्पेस डिलीट, ये डिलीट वर्क स्पेस है, किसको करना खत्म जी, ये हिरा साइबर वर्क स्पेस जो इस वक्त एक्टिव है, ठीक है, इसको डिलीट कर दो पाकिस्तान, इसको डिलीट करने के लिए आपको इसकी काम करना पड़ेगा, एक्टिव किसी और को करवा दो फिर डिलीट करो, ठीक है, डिलीट नहीं करने दे रहा वर्क स्पेस, अब मैं डिलीट करता हूँ, यस ये गए, तो पूरे का पूरा वर्क स्पेस जिसमें मैंने शॉर्टकट कीज, मेन्यू कीज, टूल बॉक्स, सब कुछ मैंने चेंज कर दिया था, उसको इजीली मैंने यहाँ से जाके जो है डिलीट कर दिया, आपका नाम उसमें से लिस्ट में से निकल गया। ये हमारे पास रीसेट, न्यू, डिलीट, कीबोर्ड शॉर्टकट्स, लॉक वर्क स्पेस, और इसके अलावा जो इसकी लिस्ट डिफॉल्ट के अलावा अवेलेबल है, इनमें से कोई भी एज ए वर्क स्पेस आप लोड भी कर सकते हो, इसमें चेंजेस भी कर सकते हो। और ये आज आप ये कर लेना, और इंशाल्लाह जब हमारे मंडे को क्लास होगी आपने एक काम करना है, एक तो इसको ठीक इस पूरी ऑप्शंस को आप एक्सप्लोर कर लेना, वर्क स्पेस बना के देख लेना, शॉर्टकट चीज चेंज कर लेना, समरी इसको जनरेट करके देख लेना, ये सारी चीजें आप इसको करके, और बाकी मेन्यू की बेसिक ऑप्शंस को जिसमें अंडू रीडू ये बिल्कुल आपके बेसिक लेवल की सेटिंग्स हैं, इसको हमें करने की जरूरत नहीं, हाँ टूल के हिसाब से इसको एक्सप्लोर कर लेंगे। असल हमने काम जो शुरू करना है मंडे से, इस टूल बॉक्स की हम सारे के सारे टूल्स को वन बाय वन विद प्रैक्टिकल एग्जाम्पल
ये मैं आपको करवाऊंगा ताकि इसकी आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए। और साथ ही जब ये टूल बॉक्स करवाऊंगा, टूल ऑप्शन की इसकी आपके साथ में जो विजिबल होंगी, ये सारी की सारी आपको इंशाल्लाह मैं करवाऊंगा। जो भी आप टूल बटन पे क्लिक करते हो इससे रेलेवेंट ऑप्शंस आ जाती हैं, इनको इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे विद प्रैक्टिकल एक्सपोजर। एक एक बटन पे जब आप क्लिक करते हो इससे रेलेवेंट आपके पास ऊपर ऑप्शंस आ जाती हैं, और ये ऑप्शन जब कर रहे होगे इसके अंदर की ऑटोमेटिकली ये ऑप्शंस भी आपकी कवर होनी शुरू हो जाएंगी। जैसे मैं मिसाल दे रहा हूँ लेयर की, लेयर के अंदर ये जितनी ऑप्शंस हैं, मेन्यू की ऑप्शंस हैं, जब हम ये लेयर का पैनल ऑन करेंगे, ये वाला, ये जब हम कर रहे होंगे ऑटोमेटिकली लेयर का मेन्यू भी आपका हो जाएगा साथ ही, ठीक है ना। इसकी शॉर्टकट कीज भी होती हैं, इनके बटन्स भी होते हैं, मेन्यू ऑप्शंस भी होती हैं, तीनों का एक ही काम है। तो अगर मैं जब इस पैनल को करवा रहा हूँ लेयर्स का, तो ये ऑटोमेटिकली लेयर का ये मेन्यू हो रहा होगा आपका। काफी हद तक जो रह जाएगा वो इसमें हम अलग से भी कर लेंगे, कोई मसला नहीं। तो लेयर मेन्यू, लेयर की शॉर्टकट कीज और लेयर का पैनल, और ये सारी की सारी ऑप्शन इंशाल्लाह ताला विद एक्सप्लोरेशन ऑफ दीज टूल बॉक्स टूल्स, मेन्यूज और आपकी ऑप्शंस, ठीक है। इंशाल्लाह फिर हम क्लास हम मंडे को कुछ साथ में असाइनमेंट्स में आपको मंडे को स्टार्ट करूंगा। आप एक काम करो, आप यूएसबी है आपके पास, आप इस तरह का ना मंडे को ना